जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। जब देश के मेन मीडिया से, समाचार पत्रों से देश के मेन मुद्दे ही गायब हो जाएं, जब हमारे नेताओं के चुनावी भाषणों से, हमारे राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्रों से देश के ज्वलनशील मुद्दों पर बात होना ही बंद हो जाए, जब हमारे संवैधानिक पदों से देश के हालत पर चिंतन मनन करना ही बंद हो जाए, जब हमारे इस समाज से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफत में आवाज़ उठना बंद हो जाए, जब बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, लुटती माँ बहन बेटियों की अस्मिता पर आवाज़ उठना बंद हो जाए, जब घटती शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, मरती मानवता का ज़मीर पर आवाज़ उठना बंद हो जाए, जब पतन होते समाज, डूबते राष्ट्र के मुद्दों पर बात होना बंद हो जाए, तब हम तुम जैसे सभी जागरूक जिम्मेदार नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपने देश के मुख्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं, और सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि यह अत्याचारी और अत्याचार हमारे ऊपर ना कर सकें। आशा करती हूं कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय पे मनन करेंगे। मैं आज इसी विषय पे चर्चा करना चाहूँगी। विभिन्न मुद्दों पे आप लोगों से निवेदन है कि मेरे प्रत्येक शब्द को गौर से सुनें, उस पर चिंतन मनन करें, उस पर रिप्लाई दें, मेरे आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं, मेरे वीडियो को शेयर किया करें, ताकि जो शोषणकारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपनी पदकदों की गरिमा भूल चुके हैं, जो मानव मूल्यों को बिल्कुल ही पतन कर चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा अक्ल आए कि हम कर क्या रहे हैं। और वैसे भी साथियों, जब हमारे गरिमामयी पद गलत रास्ते पे जाने के लिए आतुर हो जाते हैं, तब जनता की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उन पे लगाम लगाना, उन्हें सही राह दिखाना, ताकि उनके साथ साथ देश भी पतन की ओर ना जा सके, कुछ ना कुछ तो बचे इस देश में। तो इसी विषय पे मैं आज चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहली चर्चा है मेरी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक वक्तव्य सुन रही थी, शॉकिंग वक्तव्य, कि कह रहे थे कि सावन के महीने मटन बनाकर वीडियो बनाना और नवरात्रों में मछली खाकर वीडियो बनाना किसकी भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक मनुष्य होने के नाते सभी सम्मानित मानव जाति से कह दूं, यदि आपके अंदर रत्ती भर भी चेतना है, आप जागरूक हो, आप स्वयं पे, अपने बच्चों पे दर्द महसूस करते हो, तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है किसी भी जीव जंतु को मारने का या खाने का। वह इसलिए क्योंकि उन पे भी दर्द होता है। तो जब हम स्वयं दर्द नहीं सह सकते हैं, तो हमको दूसरों को दर्द देने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सावन के महीने मीट छोड़ दी और भादों के महीने सावन के महीने का भी पूरा कसर पूरा कर दिया। नहीं होना चाहिए ऐसा, यदि चेतना में हो तो। दूसरा, कि कानून इजाज़त देता है कि जो अपना पसंदीदा जो भी फूड खाना चाहता है खा सकता है, मगर मोदी जी ने इस विषय को क्यों उठाया? क्या कल से हमारे देशवासी या उस दिन से हमारे देशवासियों ने मछली खाना, मीट खाना, मटन खाना सब बंद कर दिया? मोदी जी ने कहा कि सबको अपनी अपनी पसंद का खाने का अधिकार है, यह कानून हमें अधिकार देता है, संविधान हमें अधिकार देता है। फिर कह रहे हैं मगर जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर होने लगे, तब मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको सही राह दिखाऊं। थैंक गॉड हमारे मोदी जी, आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में याद तो आया। पर क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी तब नहीं बनती थी जब मणिपुर के बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र घुमाया गया? क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी तब नहीं बनती थी जब हमारी बेटी अंकिता को आपके ही नेता के बेटा ने दुराचार करके उसकी हत्या कर दी? आपकी नैतिक जिम्मेदारी तब नहीं बनती थी जब अलग अलग प्रदेशों में पेपर घोटाले हुए और आपके पुलिस ने हमारे नौजवान निहत्थे बेरोजगार भाई बहनों को लाठीचार्ज किया? क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी तब नहीं बनती थी जब एक ही झटके में हमारे पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए? क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी तब नहीं बनती थी जब हमारे पहलवान बेटियों के साथ आपके ही सांसद ने शोषण किया? आपकी नैतिक जिम्मेदारी तब नहीं बनती थी जब आपके ही कार्यकर्ताओं ने
वाराणसी से एक लड़की को स्कूल से उठा, कॉलेज से उठा करके निर्वस्त्र करके उसका शोषण किया। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी तब नहीं बनती थी जब देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हुई? क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी तब नहीं बनती थी जब संदेश खाली में बेटियों के साथ शोषण किया गया? क्या आपकी जिम्मेदारी तब नहीं बनती है जब देश में तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं, अत्याचार होते हैं, लोगों का शोषण किया जाता है, लोगों का किस प्रकार से उन पे अत्याचार, जीना हराम किया जाता है, कई लोगों के ऊपर टॉयलेट किया जाता है, कहीं को जात के नाम पे, कहीं को धर्म के नाम पे, कहीं को लिंग के नाम पे, कहीं को पदकत के नाम पे दबाया जाता है, कुचला जाता है, तब वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? यह आपने अपने देश को कौन सी जिम्मेदारी आपने समझी और कौन सी दिशा में आप ले जाना चाहते हो कि जो आपने कहा कि यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है? आपको तब बर्दाश्त आपने कैसे कर दिया जब मणिपुर में बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र घुमाया गया, और न केवल मणिपुर में, बिहार में, पंजाब में भी सुनने को एक वक्तव्य आ रहा है, न जाने देश के किस किस कोने पे बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है। तब आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का याद क्यों नहीं आता है? और जो आपने और भाषणों में नैतिक जिम्मेदारी दिखाई, क्या जिस दिन से आपने भाषण दिया मेरे देश के लोगों ने उस दिन से मछली खाना, मटन खाना, बीफ खाना, जो कुछ भी हत्या होती है, जीव हत्या, वो करना बंद कर दिया है? पहली बात। दूसरी बात, आप भावना पे ज्ञान दोगे? जिन्होंने स्वयं बीफ कंपनियों से चंदा लेकर के, आपको मैं याद दिला दूं, क्योंकि आपको अपनी नैतिकता की याद देर में आती है, तो मैं मोदी जी को याद दिला दूं कि ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। जिस मंच से आप भाषण दे रहे हो, वह मंच बीफ कंपनियों के चंदा से तैयार किया गया है। न जाने कितने गौओं की, कितने बफेलों की हत्या की गई होगी, कितनी जानवरों की हत्या की गई होगी, तब जाकर के उन बीफ कंपनियों ने आपको 250 करोड़ रुपए चंदा दिया, और उस चंदा से आपका स्टेज तैयार हो रखा है, और उस स्टेज से आप भाषण दे रहे हो कि सावन के महीने मटन बनाया जा रहा है, नवरात्रियों में मछली खाई जा रही है। आपको कुछ शर्म भी है? आपको कुछ चेतना भी है? कुछ एक होता है मानव के अंदर, इंसानियत होती है, वो जरा भी है आपके अंदर? आप कैसे बोल सकते हो? आपको शर्म भी है कि आप स्वयं बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे हो, और न जाने उन बीफ कंपनियों ने कितने ही जानवरों की हत्या की होगी, और आप भाषण दोगे? आहत कोई और नहीं, आप हमें आहत कर रहे हो। वो लोग जो खा रहे हैं, कम से कम वो पारदर्शिता तो दिखा रहे हैं कि भाई हमने श्रावण के महीने मटन बनाया, भाई हमने नवरात्रों में मछली खाई। कम से कम वो लोग जैसे हैं वैसे तो दिखा रहे हैं। लेकिन आप तो पर्दे के पीछे कुछ और ही हो। आप तो पर्दे के पीछे, जो हमारे हिंदू धर्म में गायों को लट्ठी मारना भी पाप माना जाता है, अब उन कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो। आप तो पर्दे के पीछे कुछ और ही हो। आपसे निवेदन है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी यह भी थी कि आप देश की सभी माँ बहन बेटियों की रक्षा करते, और जितनों के भी साथ अत्याचार हुआ है उन्हें न्याय देते, और जिन्होंने भी अत्याचार किया उन्हें फांसी की सजा सुनाते। आपकी नैतिक जिम्मेदारी यह भी थी कि पुलवामा में वो 300 किलो RDX कहाँ से आया। आपकी नैतिक जिम्मेदारी यह भी थी कि आप उन जवानों को सुरक्षित उनके जहाँ भी वो पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँचाते। वह 300 किलो RDX कहाँ से आया आज तक पता नहीं चला, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। आप भूल गए? मणिपुर जल रहा है, वह भी आपकी जिम्मेदारी है। लद्दाख में चाइना काफ़ी आगे तक घुस आया है, वह भी आपकी जिम्मेदारी है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने 30 जगहों का नाम चेंज कर दिया है, वह भी आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अर्नगल भाषण देना है? तो आप हमें बताएं कि जो आपने यह वक्तव्य बोला, थैंक्स गॉड सबसे पहले कि तो आपको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में याद आया। तो जो आपने ये वक्तव्य बोला, उस वक्तव्य में किसका भला है? हिंदुओं का भला है, मुसलमानों का भला है, सिखों का भला है, ईसाइयों का भला है, राष्ट्र का भला है, जवानों का है, किसानों का है, किसका है? आपकी नैतिक जिम्मेदारी तो किसानों को MSP देने की भी थी, लेकिन आपने तो किसानों के ऊपर गोलियां चला दी, किसानों के ऊपर आंसू गोले बरसाए, आपने किसानों को लाठीचार्ज किया। आपने 700 अगले बार के जो हमारे किसान, पहले बार जो आंदोलन हुआ, 700 किसानों की शहादत ली आपने। क्या वह आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? और नगल बातें करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है?
तो आप हमें बताएं कि आपने बीप कंपनियों से 250 करोड़ रुपए क्यों लिया? कितने कोरोना काल में लोग बेमौत मारे गए, वहां भी तो आपकी जिम्मेदारी थी। आपने उन कंपनियों से चंदा क्यों लिया जिनकी दवाइयां टेस्टिंग में फेल हो गई और कोरोना से ज़्यादा हमारे लोग गलत दवाइयों से मरे। एक कप सिर्फ से हमारे कई बच्चे मारे गए, वो जिम्मेदारी तो आपकी थी। जितने भी देश में उल्टे काम हो रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे माँ बहनों की अस्मिता लूट रही हो, चाहे युवाओं के पेपर लीक हो रहे हो, चाहे उन पर अत्याचार हो रहा हो, चाहे नशा हो, कुछ भी हो, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है। देश के हर कोने में, क्योंकि आप केंद्र में बैठे हुए हो, इस देश के मुखिया हो, देश में होने वाले हर भले बुरे काम की जिम्मेदारी आपकी है। आप सिर्फ किसी वीडियो को देख करके समाचार भाषण देने का ठेका नहीं ले सकते हो। वह जिम्मेदारी आपकी नहीं थी, वो जिम्मेदारी उनकी थी। जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची वो उन्हीं उनकी जिम्मेदारी है। और भावनाओं को सिर्फ उनकी ही ठेस पहुंचनी चाहिए जो किसी भी प्रकार के मांस को हाथ नहीं लगाते होंगे। अन्यथा सावन के महीने मीट नहीं खाओगे, नवरात्रों में मीट नहीं खाओगे, बाकी दिन की कसर पूरी कर दोगे। यह दोगलापन है। आशा करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी चेताएंगे और इस विषय में चर्चा करेंगे। एक विषय में और कह दूं मेरे भाई बहनों कि मेरा देश उन सुरक्षित हाथों में है जिन सुरक्षित हाथों के होते हुए देश के जवानों पर पुलवामा अटैक हुआ, 350 किलो RDX गया, पर एक ही झटके में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। देश आज भी उन्हीं सुरक्षित हाथों में है जिनके होते हुए उरी अटैक हुआ, छत्तीसगढ़ दंतवाड़ा हुआ, जिनके होते हुए देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई, जिनके होते हुए मणिपुर जल रहा है, जिनके होते हुए लद्दाख धधक रहा है, जिनके होते हुए उत्तराखंड की बेटी अंकिता की हत्या की गई, जिनके होते हुए न जाने कितने युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, कितने पेपर घोटाले हुए, कितने क्या क्या न कहूँ। मोदी जी, चुनावी चंदा भी तो आपकी ही जिम्मेदारी है। जो चुनावी चंदे में आपने घोटाला किया उस पर आप कब बोलोगे, वह भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आशा करती हूँ कि हमारे मोदी जी इन विषयों में चर्चा करेंगे। वैसे तो आप चर्चा के लायक नहीं हो साथियों। मेरे नज़रों में इतिहास का सबसे भ्रष्टाचारी, सबसे अत्याचारी, सबसे पापी आदमी हमारे मोदी जी हैं। अफसोस है कि मुझे यह बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे मोदी जी तब मुंह नहीं खोलते हैं जब उनके मुंह खोलने की आवश्यकता होती है। मोदी जी, काला धन वापस लाना, भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डालना, 2 करोड़ नौकरी देना, किसानों की डबल इनकम करना, आय करना, देश की बेटियों को सुरक्षा देना, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए हमने आपको 2 बार सत्ता में बिठाया हुआ है। आपको अचानक 10 साल के बाद अपनी जिम्मेदारी याद आती है कि कोई मछली खा रहा है उस पर मैं बोल दूं। ये आपका विषय नहीं है। आपका विषय युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिले, महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षा मिले, किसानों को किस प्रकार से MSP मिले, जवानों को किस प्रकार से उनकी सुख सुविधाएं मिले, बॉर्डर किस प्रकार से सुरक्षित रहें, तमाम चीज़ें चाहे सुई से लेकर सब्बल तक वो किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से रहे, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी कौन मटन खा रहा, कौन चिकन खा रहा, कौन क्या खा रहा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और यदि ये आपकी जिम्मेदारी है तो पहले आप बताएं कि बीप कंपनी से आपने 250 करोड़ चंदा कैसे ले लिया, और जिस मंच से आप भाषण दे रहे हो वह मंच उन बीप कंपनियों की हत्या के, बीप कंपनियों ने जिन जानवरों की हत्या की उन जानवरों की हत्या से सजा हुआ है। वहाँ से आप हिंसा का वो दोगे, भाषण दोगे। और कहना साथियों, सभी सम्मानित भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कमेंट में ज़रूर कहना कि जो मोदी जी ने भाषण दिया, इस भाषण से भारतवर्ष का क्या भला हुआ, क्या होगा। कम से कम क्या उन जानवरों को मनुष्य रूपी राक्षसों से छुटकारा मिलेगा? क्या वह जानवर कल से नहीं मारे जाएंगे, नहीं काटे जाएंगे, जिन जानवरों के विषय में मोदी जी ने जिक्र किया। आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित धर्म सादर प्रणाम।